हेलो एवरीवन, मैं हूँ एग्ज़ाम सॉल्यूशन से और कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। मोहित इन्वेस्टेड 3200 रुपीज़ एट 5% पर annum कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फाइंड द अमाउंट अर्नड एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर। एक साल के बाद इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और अमाउंट कैसे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में? P1 + R/100 टू द पावर T। पर जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो तो रेट हो जाएगा हाफ और टाइम हो जाएगा डबल। ठीक है, तो 3200 1 प्लस रेट 5 का हाफ अपॉन 2, ये आ गया अमाउंट डबल। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10, 1/40 यानी 41/40 इंटू 41/40 और ये 3200 प्रिंसिपल 41/40। सो 4 4 द 16 एंड 16 2 ज़ा 32। 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1681 इंटू 2 करोगे अमाउंट आ जाएगा माइनस 3200 प्रिंसिपल करोगे, सो यार 162 वुड बी योर इंटरेस्ट। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी इन्वेस्ट टोटल अमाउंट ऑफ 10,000 इन 2 स्कीम रिस्पेक्टिवली फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, ए एंड बी ने टोटल जो है 10,000 इन्वेस्ट करा है। तो सपोज़ बी ने अगर एक्स करा है तो ए ने कितना करा है? 10,000 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 10,000 दे रखा है 2 साल के लिए। ए अर्न्स इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 10% पर एनम एट सी आई वाइल बी इन्वेस्ट एट रेट ऑफ 12.5% एस आई। इफ़ इंटरेस्ट अर्न बाय बी इज 660 मोर देन ए। 2 साल के लिए करा है, पर ए ने जो करा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल का, तो इफ़ेक्टिव कितना आएगा उसका? 10 + 10 + 10 इंटू 10/100। ये हमने उसका 2 साल का इफ़ेक्टिव रेट निकाल लिया जो आ गया 21%। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो 12.5% एक्स पे लगा है 2 साल का माइनस जो ए के कंपाउंड इंटरेस्ट 21% लगा है, उनका इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है 660। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू सॉल्व करोगे। 46x इज इक्वल्स टू 2,76,000 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 6,000। क्वेश्चन में क्या पूछा है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी को इन्वेस्ट एक्स करा था, एक्स की वैल्यू आ गई 6,000। Moving on to next question, question number 3. In a mixture, ratio of water and milk 5:8. 26 liter of mixture is replaced with milk, due to which the ratio of milk and water in the final mixture becomes 10:29. जो क्वांटिटी निकालेंगे 26 लीटर वो भी 5:8 में निकालेंगे, यानी वाटर कितना निकल जाएगा आपका? 26 का 5/13 यानी 10, और मिल्क कितना निकल जाएगा? 26 - 10 16 निकल जाएगा। यानी इनिशियली सपोज़ 5x और 8x जो है वाटर और मिल्क, उसमें से 10 लीटर निकल गया और 16 लीटर जो है मिल्क निकल गया, और उसके बाद रिप्लेस्ड विद मिल्क 26 लीटर मिल्क डाल दिया। ठीक है, तो रेशियो बन गया 10:29। यहाँ से आप x की वैल्यू सॉल्व करते हैं जो आ गई 6। पूछा गया है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क है 8x, 8 6 48 लीटर्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 अलॉयज़ कंटेनिंग निकल एल्यूमिनियम टिन, यानी पहले अलॉय में जो रेशियो है निकल एल्यूमिनियम और टिन का वो दे रखा है 1:2:3, और दूसरे अलॉय में दे रखा है निकल टू टिन का रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली, आर मिक्सड इन द रेशियो 6:5। इन दोनों अलॉयज़ को मिक्स करा है 6:5 के रेशियो में, सो दैट द टिन इन फाइनल अलॉय बिकम 60 kg। फाइनल उसमें जो टिन है वो जो है 60 kg बन चुका है। सो फाइंड क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम इन फाइनल अलॉय, और एल्यूमिनियम निकालना है फाइनल अलॉय में। अब देखो इस केस में टोटल क्वांटिटी ऑफ अलॉयज़ आर 6x एंड 5x, ये हमने लेट कर लिया। पहले वाले में जो टिन है वो है 3/6, 1:2:3 का रेशियो था ना, और दूसरे में रेशियो था 3:2 का, जिसमें टिन है 2/5। तो 6x का 3/x और 5x का 2/5 ले लिया, तो टिन की वैल्यू दे रखी है 60। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 12, तो 12 6 72 एल्यूमिनियम पूछा है। एल्यूमिनियम है 1:2:3 2/6 के रेशियो में, तो 72/3 24 किलो आ गया एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सम बिकम्स 5 times in 5 years at the rate of simple interest if rate of interest is reduced to 1/5 of initial rate of interest, and find simple interest earned on 1200 in 2 years. The sum become 5 times in 5 years, तो रेट क्या आएगा? यानी
5 साल में 5 गुना हो गया। अगर पीस लगाया था सपोज़ रेट R/100 पे 5 साल के लिए, तो प्रिंसिपल ये क्या आ गया आपका, इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल बन गया अमाउंट, कितना हो गया, 5 गुना हो गया। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 5 इज इक्वल्स टू पी कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 R/20 प्लस 1 आएगा, 5 - 1 4 इज इक्वल्स टू R/20, 20 × 4 80, यानी R आ गया 80%। इनिशियली जो R था वो 80% था, जो कि ये रहा। फिर कह रहा है कि इफ़ द इंटरेस्ट इज़ रिड्यूस टू 1/5, 80 का 1/5 कर दें तो कितना आ जाएगा, 16% आ जाएगा। जब 16% पे बताओ कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा, 16% पे 1200 का 16% और 2 साल के लिए, तो ये निकालना है। 16 2 ज़ा 32, 32 × 12 384, दैट इज़ योर आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इंटरेस्ट अर्नड ऑन अ सम इन 5/3 years is 129 and rate of interest is 18% per annum at CI, compound interest है। फाइंड द सम ऑफ इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड आफ्टर एवरी 10 months, यानी मंथली दे रखा है 10 महीने का। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा, और अच्छा सॉल्यूशन देखते हैं। अगर 10 months के हिसाब से दे रखे हैं मंथली, तो इसको ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिवाइड बाई 12 करके। ठीक है, लेट द सम वॉज ₹X। ठीक है, इंटरेस्ट पर 10 months का निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट दे कितना रखा है हमें, 18% दे रखा है, तो 18% जो है साल का है, 18% जो है वो 1 year का इंटरेस्ट है, यानी 12 months का है। तो 1 month का कितना हो जाएगा, 18/12, और 10 months का कितना हो जाएगा, × 10। तो यही मैं कह रही थी कि जो रेट है वो मंथली निकालना पड़ेगा। तो 18/12 × 10 कितना आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 15% आ गया इफेक्टिव। और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 5/3 ईयर्स में, मंथ में करना है, तो 3 4 ज़ा 12, 20 months आ गए। ठीक है, यहाँ से इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है 129, फॉर्मूला में पुट करो, अमाउंट इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एक्स की वैल्यू निकालो जो आ गई 400। गॉट इट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमंत मिक्सड 2 types ऑफ शुगर, 23 kg of ₹50 per kg and 17 kg of ₹46 per kg. At what price per kg mixture of sugar was sold so that he incurred 60% loss? तो उसने 23 किलो, पहले तो निकालना पड़ेगा कितना बनेगा, 23 किलो और 50 रुपये पर किलो है, प्लस 17 किलो इंटू 46 पर है, डिवाइड बाय 23 + 17, जो कि कितना आ गया, 40। इसको सॉल्व करोगे आप, 1932 डिवाइड बाय 40, और 60% लॉस पे बेचा है, यानी इसका कितना बेचा होगा, 40/100। हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने पे बेचा होगा, कि उसको जो है 60% लॉस हुआ है। तो अगर ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ना, तो बेचा कितने में होगा, कॉस्ट प्राइस का 40% में बेचा, तभी तो 60% लॉस हुआ है। तो आंसर क्या आ गया, 19.32। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अ सम बिकम्स 3 times in 2 years at rate of SI. Find in how many years the sum become 9 times of itself at the same rate of SI. ओके, यानी एक सम जो है 3 गुना हो गया इन 2 years एट द रेट ऑफ SI, यानी इट बिकम्स 3p, और p 1 + R/100 इंटू टाइम पीरियड 2 साल में। ठीक है, तो निकालना क्या है, यहाँ पे p से p कैंसिल हो जाएगा। ओके, 3 - 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R आ जाएगा 100%। तो इन हाउ मेनी ईयर्स द सम बिकम 9 times of itself, 9 times of itself, p जब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 100/100 इंटू t। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, 9 - 1 8, यानी 8 years में जो है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो जाएगा। ठीक है,
पहले हमने सॉल्व कर लिया, फॉर्मूला लगा के आर आ गया 100%, फिर दोबारा से फॉर्मूला लगा लिया, टाइम लगा लिया, टाइम आ गया 8 साल. अ सम बिकम्स 160% ऑफ अमाउंट at simple interest in 3 years. Find the compound interest on sum 12,000 at same rate of interest after 2 years. A sum becomes 160% of amount at SI in 3 years. ठीक है, यानी क्या कह रहा है, अगर सम P है और रेट ऑफ इंटरेस्ट R है तो वो कितना बन गया 60%, तो 0.6 P इक्वल्स टू 160% अमाउंट बन गया, 100% प्रिंसिपल है तो 60% जो है इंटरेस्ट आ गया. तो 0.6 P इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू 3 ईयर्स में. यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 20%. 1200 में 20% कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 2 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 5280. मूविंग ऑन टू योर लास्ट क्वेश्चन. 50% ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड in the ratio 1:2 is mixed with 40% of another mixture containing alcohol and water in the ratio 3:2, so that ratio of alcohol, water, sulfuric acid becomes 12, 13, 10 in the final mixture. If sulfuric acid in initial mixture is 40 liter, find the quantity of water is to alcohol. ठीक है, let water, alcohol and sulfuric acid in the final mixture 12:13:10 का रेशियो है, तो 12x, 13x and 10x respectively. Quantity of initial mixture containing water and sulfuric acid is 40 का 3/2. Quantity of initial mixture containing water and sulfuric acid. ठीक है, ये देखो हमें दे रखे है सल्फ्यूरिक एसिड की वैल्यू 40 लीटर इनिशियल मिक्सचर में, और क्या रेशियो है 2:3, यानी 2:3 आ गया 40, तो 40 इंटू 3/2 20 60, यानी टोटल इनिशियल मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी है 60. तो ये आ गया 60 का 50% लेना है, ये लिखा ना 50%, और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड क्या है 1:2, यानी 2/3 के रेशियो में, और सल्फ्यूरिक एसिड की वैल्यू क्या है फाइनल मिक्सचर में 10x है. तो यहाँ से x के लिए सॉल्व कर लेंगे, 2 लीटर आ गया. क्वेश्चन में पूछा कि क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड एल्कोहल इन फाइनल मिक्सचर, एल्कोहल 12x और 13x 25x है, x की वैल्यू 2, तो 50 लीटर इज योर आंसर. गॉट इट. तो ये थे आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस. थैंक यू.